हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार ये पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी किए दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 1996 में, 1996 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है, वो है 7.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है द सिटी इस मूवी की शुरुआत होती है कहाँ? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एक जगह होती है जिसका नाम होता है हेल्स किचन। वहाँ पे शुरुआत होती है इस मूवी में और क्या दिखाया गया है सीन दिखाया गया है सीन कि वहाँ पे 2-4 दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है जॉन, दूसरे का टॉमी, तीसरे का नाम होता है माइकल और चौथे का नाम होता है लोरेंसो। तो वो वहाँ पे रह रहे होते हैं दोस्त 3-4 दोस्त हैं। उनके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम था कैरोल, जो अक्सर वो माइकल के साथ रहती थी, जो उन चारों दोस्त में एक था। तो वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे और वो गुज़ार रहे थे और वहाँ पे एक और बंदा था जिसका नाम था फादर बॉबी। वो एक प्रीस्ट था, चर्च का पादरी था। वो वहाँ पे इबादत करता था और उन उस पादरी को भी उन चारों की काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र थी, उनका ख़्याल भी वो रखता था अच्छे से और उस पादरी का ध्यान भी उन चारों पे था। ऊपर से वहाँ एक और था, लोकल गैंगस्टर था, क्राइम बॉस था, जो वहाँ का मतलब मुख्तलिफ जो जुर्म होते थे उनमें इन्वॉल्व था, जो मुख्तलिफ जो क्राइम्स थे उनमें इन्वॉल्व था। ड्रग्स का धंधा करता था जिसका नाम था किंग बेनी, जिसका नाम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, काफ़ी पैसे वाला वो था। तो वो भी वहाँ पे था और जो वो लोरेंज़ो उनका एक दोस्त था, उसके घर में भी अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती। उसके माँ और बाप के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती थी। लेकिन वो लोरेंज़ो जो है उससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया होता है और वो अक्सर टाइम अपने दोस्तों के साथ ही बिताता था और वो काफ़ी ज़्यादा शरारतें भी करते थे और कभी-कभार जो चर्च में जाते थे, छुपते थे, वहाँ पे जो कन्फेशन रूम है जहाँ लोग अपने गुनाह कबूल करते हैं, वो चुपके से सुनते थे। बहुत सारी शरारतें वो करते थे और वो जो किंग बेनी है वहाँ का क्राइम बॉस जो था, उसके लिए भी वो काम करने लगते हैं कि उनको पैसे मिलते थे। वो थोड़ा बहुत मामूली उनके लिए वो सामान उधर-उधर पहुँचाते थे उसके लिए उनको पैसे भी मिलते थे। लेकिन एक बार एक काम होता है, क्या काम होता है कि वो एक वहाँ पे एक बंदा होता है लोकलिटी में, वो हॉट डॉग बेच रहा होता है, हॉट डॉग किस्म का खाना है, तो वो उसको तंग करते हैं। वो प्लान बनाते हैं, वो बोलते हैं हम उसके हॉट डॉग चुराएँगे। तो वो लोरेंज़ो को बेचते हैं, लोरेंज़ो को बोलते हैं तुम क्या करो काम, उससे तुम हॉट डॉग खरीदने की कोशिश करो और जब तुमसे पैसे माँगे तुम भाग जाना। तो इससे वो तुम्हारे पीछे आएगा वो हॉट डॉगर और हम उसकी जो गाड़ी है वो ले जाएँगे जिसमें वो हॉट डॉग बेचा था। तो वो जो रेडी थी, तो वो जो ऐसा ही करते हैं वो और वो उसकी दूसरी तरफ रेडी ले जाते हैं क्योंकि वो उसके पीछे गया था क्योंकि उसने उसको पैसे नहीं दिए थे। तो इसी दौरान उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। उन वो जो रेडी थी हॉट डॉग की, वो सीढ़ियों से एक जगह नीचे गिर जाती है और आगे एक बंदा ज़ख्मी हो जाता है। फिर काम होता है क्या? फिर काम दिखाया गया है कि उनको सज़ा दी जाती है। वहाँ पे एक सेंटर होता है, जेल होती है जिसका नाम था जुवेनाइल प्रिज़न, जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर उसका नाम था उस जेल का। तो वहाँ पे जो ये कम उम्र के जो बंदे होते थे, उनको सज़ा दी जाती थी। तो उन चारों को वहीं सज़ा के तौर पर वहीं भेजा गया। लोरेंज़ो को कम सज़ा मिली, उसको लगभग 12 महीने की सज़ा मिली और बाकी जो 3 थे, जॉन था, टॉमी था और माइकल था, उनको 18 महीने की सज़ा मिली। तो वहाँ पे जब वो आ गए, वो उनको फादर जो बॉबी था, वो उनको बोलता है कि हिम्मत रखना, तुम ये कर लोगे, मुझे पता है अंदर कैसे हालात होंगे, वो ये। अब जब वो जेल के अंदर चले गए, तो वहाँ उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ के जो पहले से ही उनको वहाँ जो लोग मौजूद थे, जो लड़के वहाँ पे मौजूद थे, उनको काफ़ी ज़्यादा तंग करने लगते हैं। ऊपर से वहाँ का उनका एक इंचार्ज होता है, जेलर होता है, जिसका नाम होता है नूक्स और उसके साथ 3 आदमी और होते हैं। एक का नाम होता है फिगरसन, तीसरे का नाम होता है स्टाइलर और चौथे का नाम होता है एडिसन। तो वो चारों जो थे वहाँ पे, वो हेड्स जो थे, मतलब उस जेल के जो ज़िम्मेदार कारकुन थे, जो सीनियर सिक्योरिटी वहाँ पे थी, उनके अंडर थी। तो वो भी उनको जो काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं उन 4 लड़कों को। उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी वहाँ होती है। वो जो नोक्स है उनका हेड था वहाँ पे और वो जो 4 उसके साथ बंदे थे, जो सिक्योरिटी गार्ड के हेड थे वहाँ पे, वो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। उनको काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं उन 4 लड़कों का, वो जो उनको सज़ा मिली थी। उनका कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं, उनसे जिस्मानी संबंध बनाते हैं ज़बरदस्ती, ज़ोर-ज़बरदस्ती से और उनकी जो ज़िंदगी है काफ़ी जहन्नुम बना देते हैं वहाँ पे। लेकिन वो बच्चे कर भी क्या सकते थे, वो सह लेते हैं वो सारा ज़ुल्म और चुपके से वहाँ पे रहते हैं। जब भी कभी उनसे कोई मिलने आता था, फादर बॉब या कोई भी और, वो जो है वो गार्ड जो नोक्स था या वो 4 थे, वो उनको धमकाते थे कि उन बाहर वालों को कुछ नहीं पता, नहीं तो इससे भी बुरा हाल होगा। तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, काफ़ी ज़्यादा उनको वहाँ पे सहना पड़ा और वहाँ पे एक जेल में एक और बंदा था जिसका नाम था रिज़ो, वो भी सज़ा काट रहा था। वो फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलता था। तो वहाँ पे कभी-कभार साल में होता था क्या, मुकाबला होता था, जो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो उनके दरमियान और जो वो कैदी हैं, उनके दरमियान। तो वो जो 4 अब वो दोस्त थे, वो उस रिज़ो को बोलते हैं कि हमें इनको सबक सिखाना है, इनको तुम्हें हराना होगा, रिज़ो तुम्हारी हमारी मदद करनी होगी। रिज़ो को वो बहकाते हैं और वो फुटबॉल में जब लग जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से और काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उन सारे गार्ड्स जो अपोज़िट टीम थी उनकी, जो कैदी थे वहाँ पे, वो रिज़ो जो है का अपने मतलब हुनर से उन सबको हरा पाता है, उनको बुरी हार चखाता है वो रिज़ो और वो 4 दोस्त। उनको लगा था कि इनसे उसको सबक मिले उन गार्ड्स को, लेकिन वो गलत थे। गार्ड्स को जब गुस्सा आया तो मैच के बाद वो उनको काफ़ी ज़्यादा सज़ा देते हैं। उनको
अलग कमरों में अकेले बंद करते हैं, ठंडे कमरे में, अंधेरे में, और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं। और जब वो वहाँ से मतलब उस सज़ा से, जो जेल के अंदर भी उनको अकेले सज़ा मिली, उससे जब वो बाहर निकलते हैं, उस कैद से जब वो बाहर निकलते हैं नॉर्मल उस जेल में अपने कमरे में, जैसे वो नॉर्मल डे में होते थे, तो उनको पता चलता है कि वो जो रिज़ो था, सीनियर फुटबॉल प्लेयर था, जो वो अच्छे से खेलता था, उसकी मौत हो गई। और उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि उस रिज़ो की मौत न्यूमोनिया से हो गई। असल में उसको कैसे मारा गया, उसको मार-मार के उन्होंने, उन गार्ड्स ने, उस नोक्स और उनके जो साथी थे, उन्होंने उस रिज़ो को मार-मार के खत्म करके तो उसकी जान ले ली थी। लेकिन बाहर वालों को रिपोर्ट दिखाया कि उस रिज़ो को न्यूमोनिया हो गया था। तो फिर क्या होता है काम, अब जो है वो वहाँ पे वो सज़ा सह रहे थे, उनको बार-बार उनका मतलब गलत इस्तेमाल हो रहा था उन 4 दोस्तों का, जिस्मानी तरीके से काफ़ी ज़्यादा बुरा सलूक उनके साथ होता था। तो अब जब पहले सज़ा ख़त्म होने वाली थी किसकी, अब लोरेंज़ो की, उसकी सज़ा जब अब ख़त्म होने को आई, अब उसको निकलना था, तो वो 4 दोस्त आपस में मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें इसके खिलाफ, अब जब हम बाहर निकलेंगे इसके खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा बाहर। लेकिन वो डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा और उनको वो आपस में मशवरा कर लेते हैं, बोलते हैं नहीं हम ये बात किसी को नहीं बताएँगे, हम इसको अपने अंदर ही दबा लेंगे, हम ये बोल भी नहीं पाएँगे। तो वहाँ जब अब लोरेंज़ो निकलने वाला था, तो वहाँ पे जो नूक्स और उसके वो साथ में सिक्योरिटी के, वो लास्ट में बोलते हैं उनको कि तुम्हारे लिए, आप तुम जा रहे हो तो अलविदा के तौर पर तुम्हें हमारे साथ एक जगह आना होगा, तुम्हारे लिए एक पार्टी है। लेकिन पार्टी के बहाने वो उनको और जिस्मानी तकलीफ देते हैं, उनको और जिस्मानी इस्तेमाल करते हैं वो, और फिर सीधे सीन दिखाया गया है कहाँ, जब वो अब बड़े हो गए, 1981 का साल दिखाया गया, वो जवान हो गए थे। वहाँ पे सीन दिखाया गया, अब वो 4 दोस्त जो थे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे, और उनमें अब दिखाया गया है कि जॉन और टॉमी जो थे वो लोकल गुंडे बन गए थे। लोकल वहाँ पे जो गुंडे थे, मतलब क्राइम एक्टिविटी में वो शामिल थे, वो क्रिमिनल्स बन गए थे। और जो लोरेंज़ो था वो एक न्यूयॉर्क जो मतलब न्यूज़पेपर है वहाँ का, वहाँ काम कर रहा था। न्यूज़पेपर मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स जो था, वहाँ उस दफ्तर में काम करता था। और वो जो माइकल था वो वकील बन गया था, और वो जो कैरल थी उनकी दोस्त थी, वो भी वहाँ पे समाज सेवा कर रही थी। तो फिर क्या होता है सीन, अब जब वो बड़े हो गए तो सीन दिखाया गया है सीधा, जो जॉन और टॉमी है एक होटल में होते हैं, वहाँ के वो मतलब गुंडे होते हैं वो, और उनका नाम जो है इज़्ज़त, वो उनको सलाम सब करते थे, वहाँ उनका डर था। तो एक होटल में वो बैठे, तो तभी जो है एक की नज़र उनमें से उस एक बंदे की तरफ पड़ती है, वो वहाँ पे खाना खा रहा होता है। जब वो उस बंदे को करीब से दिखता है तो उनको पता चलता है ये वही नोक्स है, वही जेलर है जिसने हमारे साथ सलूक किया और उसके साथ भी हमारे साथ सलूक किया। तो वो उनको मौका आता है जॉन और टॉमी को उससे बदला लेने के लिए, तो वो उसके पास चले जाते हैं, उसको सब सच बताते हैं, उसको याद दिलाते हैं। वो उनको बोलता था कि मैं तुम्हें वहाँ पे मैं तुम्हें बहादुर बनाने की कोशिश कर रहा था, वो ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है वो नुक्स, लेकिन वो उसको वहीं पे मार देते हैं। कौन? जॉन और टॉमी। और वहाँ पे एक औरत और उसका पति होता है, वो कत्ल देख लेते हैं। अब सीधा मुकदमा चला किस पे? जॉन और टॉमी पे। जॉन और टॉमी पे जब मुकदमा चला, तो अब जो है वो, अब लोरेंज़ो उनका दोस्त था और वो माइकल भी जो वकील था उनका दोस्त, वो भी उसमें आ जाते। तो माइकल क्या करता है काम, माइकल उनको बोलता है कि लोरेंज़ो को बोलता है कि हमें इन दोनों को बचाना होगा। लोरेंज़ो बोलता है कैसे, तुम ये कैसे कर पाओगे? लेकिन वो जो कौन है, माइकल उसको बोलता है लोरेंज़ो हमें इसको ये करना पड़ेगा, और मुझे मेरे पास एक प्लान है। इसी तरीके से हम, क्या जो हमारे साथ वो वहाँ पे जो उस जेल में हमारे साथ इतना ज़ुल्म हुआ, इसके खिलाफ हम आज बोल सकते हैं। लोरेंज़ो बोलता है मैं ऐसा-वैसा नहीं कर सकता। तो माइकल उसको याद दिलाता है, क्या लोरेंज़ो तुम आज भी लाइट बंद करके सो पाते हो? वो ये उसको एहसास दिलाता है, तो लोरेंज़ो भी मान जाता है। तो फिर क्या होता है कि फिर मुकदमा लड़ने लगते हैं वो, और वहाँ पे जो वो किंग बेनी था, वो जो लोकल जो वहाँ पे वो जो क्राइम बॉस था, उसकी क्राइम एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसका नाम बहुत ज़्यादा मशहूर आज भी था। तो वो उसके पास जाते हैं, तो वो जो किंग बेनी है वो उनकी मदद करने की कोशिश करता है। वो बोलता है, वो अपने एक वकील भेजता है जिसका नाम था स्नाइडर, वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर वकील था, लेकिन अब वो उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा था। लेकिन किंग बेन इसको बोलता है तुम कर पाओगे। वो उस वकील को चुनता है, और वो बोलता है उस वकील को क्या कि तुम लड़ोगे इन दोनों का केस, टॉमी और जॉन का। और माइकल जो बोलता है, वो बोलता है कि मैं इनके खिलाफ केस लड़ूंगा, क्योंकि माइकल का कुछ प्लान होता है। तो क्या होता है कि माइकल का ये प्लान होता है कि वो सोचता है कि मैं इसी तरीके से, जब मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा, अपने दोस्तों के खिलाफ जो केस लड़ूंगा, इसी तरीके से क्या होगा काम, वो आपस में उनको एक ही बात होती है। वो जो स्नाइडर था, उनका वकील किंग बेनी था, सबका एक ही काम होता है, मतलब एक ही बात होती है। लेकिन माइकल फिर भी बाहर वाले लोगों को दिखाता है कि मैं इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं इनको सजा दिला के रहूंगा। असल में माइकल इसी तरीके से क्या करना चाहता था काम, वो जो नोक्स और वो जो सेंटर में जो सारा माजरा होता था बच्चों के साथ, उसको एक्सपोज, उसको सबके सामने लाना चाहता था, उसको खत्म करना चाहता था इसी तरीके से। वो उसने उनके साथ केस क्यों नहीं लड़ा, टॉमी और जॉन के साथ? क्योंकि उसको लगा कि अगर मैं इनके साथ ही रहूंगा तो सबको लगेगा कि मैं इनको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं इनका दोस्त हूँ। ऐसे में जब मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा तो किसी को कोई शक नहीं होगा। जब किसी को कोई शक नहीं होगा तो मैं अपना काम आसानी से करूंगा, हम अपने काम आसानी से कर पाएंगे। तो फिर क्या होता है काम, फिर जब अब ये केस शुरू हो जाता है, तो गवाह बुलाए जाते हैं। वो जो स्नाइडर है वो ऐसे सवाल पूछता है उस औरत और उसके पति को, जिन्होंने वहाँ पे वो कत्ल देखा था उस होटल में, कि जिससे क्या उनका जो है परेशान हो जाते हैं, जिससे क्या उनकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है, जिससे वो परेशान होते हैं, जिससे वो मतलब हिचकिचा जाते हैं जवाब देने में। असल में वो सारे सवाल थे वो स्नाइडर ने पूछा था, वो माइकल ने उससे बताए थे। तो ऐसे ही जो केस चल रहा था, तो लेकिन अब क्या होता है काम, अब जो माइकल है, माइकल इस काम में कामयाब हो जाता है कि वो अब एक और गवाह को बुलाता है, कि वो बुलाने में कामयाब होता है कोर्ट में, जिसका नाम था फिगरसन।
वही फिगरसन जो वो स्नोक्स के साथ उस जेल में काम कर रहा था, और वो अब जो फिगरसन था वो एक समाज सेवक बन गया था। जब उस फिगरसन को उस कोर्ट में वो लाते हैं तो उनको पता चलता है, वो उससे वो उगलवा लेते हैं उस फिगरसन से कि जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में बच्चों के साथ कैसा सलूक होता था, क्योंकि वो उससे ऐसे तरीके के सवाल कर लेते हैं जिससे वो जो फिगरसन है, वो जो नोक्स था, डिटेक्टिव नोक्स था जिसकी कत्ल किया था जॉन और टॉमी ने, उसके खिलाफ वो बोलता है फिगरसन, वो जिससे सबको पता चलता है कि फिगरसन वो जो नोक्स था वो अच्छा आदमी नहीं था। तो इससे उसका जो किरदार है वो खराब साबित हो गया। और फिगरसन ने अब जब सब कुछ बताया तो फिर क्या होता है काम, फिर फिगरसन को जो है खुद का एहसास हो जाता है, और फिर बताया गया है, सीन नहीं दिखाया, बताया गया है कि फिगरसन ने फिर आत्महत्या कर लिया। अब उन 4 गार्ड्स में उनके जिन्होंने उनके साथ वो बुरा सलूक किया था, उनमें से 2 तो खत्म हो गए, एक नोक्स और फिगरसन। अब रह गए थे स्टाइलर और एडिसन। तो अब जो है, और उनको जो टॉमी और जॉन को उनको बेगुनाह साबित करना था, इसके लिए क्या करना था काम, इसके लिए जो है इनको एक आखिरी गवाह चाहिए था जो जिसकी गवाही मानी जाए, जिस पे कोई शक ना हो जाए। तो माइकल जो है वो इशारा करता है फादर बॉबी की तरफ। लेकिन फादर बॉबी जो था वो एक पादरी था, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता था। और उनको लगा कि फादर बॉबी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फैसला होगा। लेकिन जब वो फादर बॉबी के पास जाते हैं, उसको सारा माजरा सुनाते हैं, वो कैरल भी वहाँ पे होती है समाज सेवक, वो भी उससे सब सुनती है, क्योंकि अभी तक उन्हें किसी को नहीं पता था कि उस डिटेंशन सेंटर में हमारे साथ क्या सलूक हुआ है। तो वो फादर बॉबी को भी बताते हैं कि हमारे साथ क्या सा सलूक हुआ वहाँ पे। तो फादर बॉबी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा रोना आता है अंदर अंदर, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, और उनको बोलता है कि मुझे फैसला करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं ज़रूर फैसला करूँगा कि मैं झूठ बोलूँगा इनके लिए, मैं क्या है इनके फ़ेवर में गवाही दूँगा अपने इस जॉन और टॉमी के फ़ेवर में, या नहीं मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। माइकल बोलता है ठीक है, आप जितना टाइम लोगे, लेकिन मुझे यकीन है कि आप हमारा साथ दोगे। ऊपर से जो है किंग बेनी के पास जाता है कौन, माइकल और लोरेंज़ो, और उसको बोलता है किंग बेनी को, किंग बेनी के साथ जो लोरेंज़ो हो वो जो मिलता है, तो किंग बेनी को लोरेंज़ो बोलता है कि हमें आपकी मदद चाहिए। क्योंकि अब जो है तीसरा शिकार था एडिसन, वही एडिसन जो उस कांड में शामिल था, जो वो जेल में करते थे, उन दिनों जिन्होंने उनके साथ ये सलूक किया था, उस मतलब बदसलूक किया था उन कैदियों के साथ, जब वो टॉमी और उसके जो दोस्त या लोरेंज़ो उसके दोस्त जेल में थे। अब बचा था तीसरा कौन, एडिसन। एडिसन जब बचा था तो किंग जो है वो जो किंग बेनी है वो बोलता है कि इसको लोरेंज़ो को कि ये जो एडिसन है इसके पास मेरा कर्जा है $8,000 का, तो मुझे पता है मुझे इसके साथ क्या करना है। तो वो जो किंग बेनी है वो चला जाता है एक जगह, वहाँ पे एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है सीज़र, लिटिल सीज़र। तो वो भी एक ड्रग लॉर्ड होता है, वो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में काम कर रहा होता है, वो भी क्राइम बॉस होता है। तो वो जब उसके पास किंग बेनी जाता है, किंग बेनी उसको बोलता है मुझे $8,000 चाहिए, वो उसको देता है, क्योंकि उसको किंग बेनी पे भरोसा होता है, क्योंकि किंग बेनी ने अपना नाम काफ़ी ज़्यादा मशहूर किया होता है। तो वो जब उसको $8,000 देता है और उसको बोलता है कि तुम ये कब चुकाओगे वापस, लिटिल सीज़र किंग बेनी को बोलता है। किंग बेनी इसको वापस बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं चुकाऊँगा, वो उसको बोलता है तो एक और बंदा चुकाएगा जिसका नाम है एडिसन। तो उसको लगा कि मुझे एडिसन से अब पैसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि किंग बेनी ने बोला है, तो वो किंग बेनी की बात मानता है और उसको बोलता है ठीक है मैं इस एडिसन से पैसे लूँगा। लेकिन किंग बेन उसको बोलता है तो तुम मुझसे पैसे लोगे, लेकिन इसके लिए और एक वजह है कि तुम उसे मार दो। वो बोलता है क्या-सी वजह? वो बोलता है लिटिल सीज़र को किंग बेन की उसी वही है तुम्हारे भाई जिसका नाम था रिज़ो, वो गेलविक्स को मारा गया, वो उसका कातिल है वही एडिसन। क्योंकि वो जो लिटिल सीज़र था उसी रिज़ो का भाई था। अब एडिसन हो गया किडनैप, तो वो जो लिटिल सीज़र उसके बंदे जो हैं वो एक सुनसान जगह पर, एयरपोर्ट की सुनसान जगह पर एडिसन को वहीं पे मार देते हैं। गोलियों से छल्ली कर देते हैं। बच गया कौन, स्टाइलर स्टाइल कर के जो था वो उसने अब क्या किया, नया काम स्टार्ट किया था। वो ड्रग्स का काम करने लगा था, तो वो जो लोरेंज़ो था एक न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम करता था, उस न्यूज़पेपर कंपनी के लिए। तो वहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा सबूत इकट्ठे कर लिए होते हैं उस स्टाइलर के खिलाफ। तो वो सबूतों को क्या पुलिस वालों को देता है जो उस स्टाइलर को पकड़ने में लगे थे, और उन सबूत के बिना पर वो जो है स्टाइलर को पकड़वा लेता है कौन, वही लोरेंज़ो, और हो गया चारों का काम तमाम, जिन्होंने उसके साथ उन दोस्तों के साथ वो जुल्म का सलूक किया था उस जेल में। तो अब जब केस था वहाँ पे, अब जो टॉमी और जॉन था उनको निर्दोष साबित करना था, तो फादर बॉबी जो है काफ़ी सूझबूझ के बाद कोर्ट में आ जाता है और उनके फ़ेवर में वो बयान देता है कौन, फादर बॉबी। वो बोलता है कि जिस दिन उस नोक्स का कत्ल हुआ उस दिन ये 2 जॉन और टॉमी जो थे मेरे साथ थे, बास्केटबॉल मैच देखने आए थे मेरे साथ, और वो टिकट्स भी दिखाता है। तो ऐसे हो जाता है क्या, वो निर्दोष साबित हो जाते हैं कौन, जॉन और टॉमी, और वो जो माइकल है वो भी कामयाब हो जाता है अपने प्लान में। लेकिन वो बाहर वाले लोगों को दिखाता है कि वो केस हार गया, लेकिन अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको लगा था कि मेरा प्लान कामयाब हो गया और हमने उन सबको सज़ा दिलाई। और वो जो जुबिलेंट डिटेंशन सेंटर था उसके खिलाफ भी अब केस हो गया, उसके जो मतलब वहाँ होता था उन कैदियों के साथ, उसके खिलाफ भी अब मतलब काफ़ी ज़्यादा सबूत मिला था, और उसको भी रोकने की काफ़ी ज़्यादा अब कोशिश चलने लगी। तो यहाँ पे जो है अब वो चारों दोस्त फिर आपस में मिल गए, और खुशी-खुशी जब वो आपस में मिले थे, एंड में दिखाए गए खुशी-खुशी आपस में मिल गए वो चारों दोस्त, और उनके साथ वो कैरल भी थी। कैरल ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी उनकी, और क्योंकि वो अंदर-ही-अंदर अभी भी माइकल को चाहती थी, लेकिन अब वो ज़्यादातर तवज्जो दे लोरेंज़ो को भी थोड़ा बहुत तवज्जो देती थी वो कैरल। अब लास्ट में सीन दिखाया गया है कि वो पाँचों दोस्त वो कैरल को लेके आपस में मिले और खुशी-खुशी से एक-दूसरे के गले मिले। फिर सीन दिखाया गया है, सीन क्या दिखाया गया है कि फिर बयान किया गया है, दिखाया गया नहीं, फिर बयान किया गया इस मूवी के एंड में कि
फिर कुछ साल बाद जो है वो जो माइकल है, वो जो वकील था, उसने उस वकालत का काम छोड़ दिया और वो एक दूर शहर में बस गया। वहाँ पे उसने कारपेंटर का काम स्टार्ट किया और जो लोरेंज़ो था वो उसने उसी न्यूज़पेपर कंपनी अपना काम जारी रखा। और जो टॉमी और जॉन था वो मारे गए आगे जाकर, क्योंकि वो पहले ही क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थे। और जो कैरोल थी उसने क्या एक बेटा जो था उसका वो गोद लिया या कुछ, उसका बेटा एक था जिसका नाम उसने रखा था माइकल पे और लोरेंज़ो पर इसको उसका नाम रखा था। तो यहाँ पे दिखाया है फ़िल्म का एंड। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा थ्रिल है, फन है, एक्साइटमेंट है इस मूवी में और काफ़ी ज़्यादा पेन दिखाई गई इस मूवी सेंटर के अंदर। तो आई होप आप इस मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।